प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आज के सैबथ स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और इस हफ्ते का जो सैबथ स्कूल है वो है भजन संहिता की पुस्तक में। इसका शीर्षक है भजन संहिता की पुस्तक में, और ये 17 मई से 23 मई तक के बीच का सैबथ स्कूल है। और इसका याद वचन है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और ये याद वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका अध्याय 14 और उसकी पहली वर्ष से। हम जानेंगे इससे संबंधित जो भविष्यवाणी है, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से हजारों हजार साल पहले जो है भविष्यवाणियाँ की गई, जो कि दर्ज हैं भजन संहिता की किताब में। भजन संहिता की किताब के आधार पर हम जो है इस हफ्ते की जो भविष्यवाणी है, जो कि सिय्योन पर्वत पर मेमने के खड़े होने को दर्शाता है और उसके साथ जो पवित्र जन हैं उनको दर्शाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो है सोमवार का जो हम पाठ पढ़ते हैं 19 मई का, इसमें इसका शीर्षक है सिय्योन पर्वत पर। सिय्योन पर्वत पर, सिय्योन पर्वत भी कहाँ है? ये मिस्र से आगे जो है पर्वत है, जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को अपनी 10 आज्ञाएं दी थी। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 में हम परमेश्वर के लोगों को सिय्योन पर्वत पर खड़े पाते हैं। मूल सिय्योन पर्वत आज यरूशलेम के पुराने शहर के ठीक पश्चिम में स्थित था और इसे परमेश्वर के सिंहासन की कुर्सी या उनके लोगों के बीच उपस्थिति के रूप में माना जाता था, क्योंकि यहीं इसी पर्वत पर प्रभु ने जो है मूसा को, अपने दास को 10 आज्ञाएं दी थी। और वहाँ पे उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के साथ थी। और 40 दिन तक मूसा जो है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर था। और परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने उंगली से जो है वो पत्थर की पट्टियों पे लिखकर वो आज्ञाएं मूसा को दी कि ये मेरी व्यवस्था है और इसे लोगों को मानना सिखाओ। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा है समय के साथ मोरिया पर्वत पर स्थित पहाड़ी मंदिर की पहचान सिय्योन पर्वत से भी की जाने लगी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के अंतिम दिन के अवशेष का यह महत्वपूर्ण चित्रण पवित्र स्थान की भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अधिकांश प्रमुख दृश्यों में है। मेमने को धन्यवाद, परमेश्वर के लोग उसकी पवित्र पहाड़ी पर हैं। बिल्कुल, परमेश्वर जो अपने लोगों को अपने साथ रखना चाहता है और वो हमेशा परमेश्वर उनके साथ खड़े रहते हैं। और ये पर्वत की बात को दर्शाते हैं। और भजन संहिता से हम देखते हैं जो ये जो पुष्टि है वो भजन संहिता की किताब में कहाँ पे हमें मिलती है? ये मिलती है भजन संहिता की किताब, उसका अध्याय 15 और उसकी 24। इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखते हैं भजन संहिता अध्याय 15 उसकी पहली वर्ष बताती है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानद के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? और यह हमने देखा किस तरीके से अध्याय 24 में भी ये बताया गया है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं
वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर, जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। फिर मैंने दृष्टि की और मैंने वहाँ एक मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा देखा। उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर और उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हैं। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। वे निर्दोष हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। इन सब वर्सेस को हम पढ़ते हैं तो हमें जो है एहसास होता है, या हम जो है अपने हृदय में उत्साह से भर जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हम उसके साथ उसके पवित्र पर्वत पर खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे हम सीखते हैं, यहाँ पे जो है दाऊद ने जो ये भजन 15 और 24 लिखा कि कौन पर्वत पे चढ़ सकता है? वो जो झूठ नहीं बोलता, जो धर्मी है। यहाँ जहाँ दाऊद एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन निवास करेगा? इन भजनों में उसके उत्तर की तुलना प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और 1 से 5 में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो निर्दोष हैं, जो धर्मी हैं, जो झूठ नहीं बोलते, वो सब परमेश्वर के जन हैं। और वो सिय्योन पर्वत पर खड़े लोगों के वर्णन से हमने ये जो है तुलना की। आप क्या समानताएं पाते हैं? समानताएं यही है कि जो धर्मी मनुष्य है वही परमेश्वर के साथ खड़ा हो सकता है। कोई इस समूह में कैसे शामिल हो सकता है? उसके मस्तक पर पिता का नाम अंकित है। इसका क्या महत्व है? परमेश्वर का जो नाम है वो उसका चरित्र है। जिन व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर का चरित्र उत्पन्न हो जाता है वही परमेश्वर के जन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 की 1 में यही लिखा है। दाऊद के भजन में परमेश्वर की उपस्थिति में अनुमति प्राप्त लोगों का वर्णन मात्र पापियों के लिए पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा आदेश है। हम में से कौन ईमानदारी से कह सकता है कि हम हमेशा ईमानदारी से चलेंगे, या क्या हम अपने हृदय में सदैव सत्य बोलते हैं, जो कि भजन 15 की 2 में हमने पढ़ा। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम कभी विचलित नहीं होंगे। भजन संहिता 15 की 5 बताती है, यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो बाइबल सिखाती है हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं, जो कि 1 यूहन्ना अध्याय 1 की 8 में है। इस हम मेमने के अलावा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जो हमें सिय्योन पर खड़े होने के लिए सक्षम बनाता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का मेमना है, जिसने अपने लहू को देकर जो है हमें हमारे पापों की क्षमा हमें दिलाई है, वही प्रभु यीशु मसीह हमें जो है उस पर्वत पर खड़ा कर सकते हैं। हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ही तरफ लगी होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें इस लायक बनाते हैं जिससे कि हम परमेश्वर का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे हम जो है बहुत ही निडरता से हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लहू पे विश्वास किया और सच्चा पश्चाताप करके हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए हैं। और हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चरित्र हमने अपने को शुद्ध किया, अपने कामों को बदला है और हम पवित्र हो चुके हैं।
तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सक्षम हो सकते हैं उस पर्वत पर चढ़ने के लिए। दाऊद के भवन में मेमने का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में पाए गए वर्णन में अचानक प्रकट होता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे प्रकाशित वाक्य 14 दाऊद के प्रश्न का उत्तर दे रहा हो। जैसे कि दाऊद ने कहा कि कौन उस पवित्र पर्वत पर खड़ा हो सकता है। यहाँ खुद परमेश्वर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सिय्योन पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस पर्वत पर खड़े हो सकते हैं। और उस पर्वत पर यीशु मसीह के साथ, मेमने के साथ 1,44,000 जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वहाँ पर पहुँचे हैं। अब चूँकि परमेश्वर का मेमना सिय्योन पर्वत पर पवित्र स्थान में स्थापित है, हम भी उसकी सिद्ध धार्मिकता के कारण वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, जिसका श्रेय हमें विश्वास के द्वारा दिया गया है। पढ़ें इब्रानियों 10 का 19 और 20। उसके लहू के बिना हमें क्या आशा प्राप्त होगी? वास्तव में कुछ नहीं। यहाँ पे इब्रानियों अध्याय 10 उसके 19 और 20 में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने कि अपने लहू के द्वारा हमें बचा लिया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सिय्योन पर्वत पर खड़े हो सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।